नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस एपिसोड में जहां हम आज बात करेंगे बिहार वोटर लिस्ट विवाद के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है इसका सट। इस कैंपेन का मेन मकसद बिहार में आने वाले विधानसभा इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को कंप्लीटली दुरुस्त करना है और उसे अपडेट करना है। ईसीआई का कहना है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि वोटर लिस्ट में कोई गलती ना हो और हर एलिजिबल वोटर का नाम उसमें शामिल हो। बिहार में आखिरी बार ऐसा बड़ा रिवीजन 2003 में हुआ था और पिछले 20 सालों में स्टेट में पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और लोगों को एक तरह से दूसरी जगह जाना बहुत बड़ा फैक्टर है इस वोटर लिस्ट को अपडेट रखने में। बहुत से लोग पढ़ाई या काम के लिए अपने गांव या शहर से बाहर जाते हैं और कई बार वो पुरानी जगह से अपना नाम हटाए बिना नई जगह पर अपने वोटर आईडी रजिस्टर करा देते हैं। ऐसे में डुप्लीकेट एंट्रीज बढ़ जाती हैं। इसके अलावा लोगों की डेथ की इंफॉर्मेशन भी ईसीआई के पास नहीं पहुंच पाती है, जिससे डिसीज लोगों के नाम भी लिस्ट में बने रहते हैं। इन सब रीजन से वोटर लिस्ट में गलतियां बढ़ जाती हैं और इन गलतियों को ठीक करने के लिए सर्व कैंपेन शुरू किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया स्टेप है, बहुत बढ़िया बात है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ होगा? इस कैंपेन के बाद जो इनिशियल नंबर्स सामने आए हैं उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 65,60,000 लोगों के नाम हटा दिए गए। ये नंबर बिहार के टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की गिनती में से 8.3% है। इतने ज्यादा तादाद में नाम कटने से ये पूरा मैटर एक बड़े कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गया है। वोट चोरी कहा जा रहा है और इलेक्शन की प्रोसेस की न्यूट्रलिटी यानी ट्रांसपेरेंसी और अनबायसनेस पर भी सीरियस सवाल उठ रहे हैं। वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में आपकी पार्टिसिपेशन खत्म हो जाती है। तो जब इतने सारे नाम हटते हैं तो लोगों के मन में कुछ सवाल उठना लाजमी है। ईसीआई एक तरफ इस प्रोसेस को बहुत ही डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े नंबर्स में नाम हटना अपने आप में एक अलग कहानी कह रहा है। ईसीआई ने प्रेस रिलीज करके लोगों को जानकारी दी कि कैसे बूथ लेवल ऑफिसर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स ने घर घर जाकर सर्वे किया, फॉर्म्स कलेक्ट किए और साथ ही क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए भी ईसीआई ने लंबा समय दिया था। ईसीआई की माने तो उन्होंने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, लेकिन 65 लाख से ज्यादा नाम हटने का जो रिजल्ट सामने आया है वो लोगों की नजर में एक स्कैम जैसा दिखता है। ये दिखाता है कि भले ही ईसीआई की इंटेंशंस नेक हो और प्रोसेस सही हो, लेकिन जब इतने बड़े स्केल पर कोई कैंपेन चलाया जाता है तो उसके पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट्स बहुत गहरे होते और उन्हें सिर्फ एक्सप्लेनेशन देकर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एक प्रोसेस को तभी फेयर माना जाएगा जब उसका रिजल्ट भी फेयर लगे, स्पेशली ऐसे माहौल में जब पॉलिटिक्स गर्म है और बिहार केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभा सकता है। ईसीआई ने जिन मेन रीजन से नाम हटाए हैं उनका डिटेल्स भी दिया है। सबसे ज्यादा नाम परमानेंटली शिफ्टेड या अनट्रेसेबल कैटेगरी में आए हैं, जो बिहार में लार्ज स्केल माइग्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा पर भी अगर नजर डालें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वोटरों के नाम खटने के नंबर बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि पटना जहां करीब 4 लाख नाम आए हैं, मधुबनी जहां 3.5 लाख नाम हैं, पूर्वी चंपारण 3 लाख और गोपालगंज समस्तीपुर में भी लगभग 2,80,000 3,10,000 के आसपास वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटने का पैटर्न आया, जो ये बताता है कि पूरे स्टेट में माइग्रेशन की पैटर्न जो है वो अलग अलग। ईसीआई ने ये क्लियर किया है कि किसी भी नाम को ड्राफ्ट लिस्ट से बिना किसी ठोस वजह या कारण बताए, बिना हियरिंग का मौका दिए हटाया नहीं जाएगा। इस इशू में सबसे ज्यादा इफेक्टेड पॉपुलेशन है माइग्रेंट्स की। माइग्रेशन करने वाले लोगों के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखना एक बड़ा चैलेंज होता है और यही वजह है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा है।
ऊपर से इस प्रोसेस में टाइम की कमी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था। ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज क्रिएट करता है। ईसीआई का कहना है कि 2003 की जो लिस्ट बनी थी उसी को प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, पात्रता का प्रमाण माना जाएगा। इसका मतलब है कि वो लोग जो 2003 की लिस्ट में नहीं थे, उन्हें अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ये स्ट्रिक्ट रूल्स और छोटा समय अवधि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और उन लोगों को जो काफ़ी मार्जिनलाइज़, जैसे कि गरीब, झोपड़पट्टी में रहने वाले दलित, मुस्लिम, ये ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे क्योंकि उनके पास ही अक्सर ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और उन्हें ऑब्टेन करने में उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती। इससे ये रिस्क और भी बढ़ जाता है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं, वो अपने वोटिंग राइट से डिप्राइव हो सकते हैं। भले ही ईसीआई का इंटेंशन वोटर लिस्ट को क्लीन करना हो, तो क्या आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक किया है? ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप ईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपने जिले के इलेक्शन ऑफिसेस या जो स्पेशल कैंप्स बनाए गए हैं इसके द्वारा, वहां जाकर भी आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ईसीआई ने सभी ब्लॉक कम सर्कल ऑफिसेस और अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपल ऑफिसेस में 1 सितंबर 2025 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मंडे से संडे स्पेशल कैंप्स लगाए हैं ताकि लोग आसानी से अपना नाम चेक कर सकें और क्लेम्स या ऑब्जेक्शन फाइल कर सकें। अगर मान लेते हैं कि आपका नाम लिस्ट में नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। आपको फॉर्म 6 भरकर उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा ईसीआई को। ईसीआई ने ये भी कहा है कि जो यंग वोटर्स 1 अक्टूबर तक 18 साल के हो जाएंगे, उन्हें भी फॉर्म 6 भरकर अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहिए। अपने दोस्तों और फैमिली को इस प्रोसेस के बारे में ज़रूर बताएं और उन्हें अपना नाम चेक करना है, ये जिम्मेदारी उनको निभानी है या उन्हें ज़रूर पता। डेमोक्रेसी में आपकी पार्टिसिपेशन ही उससे स्ट्रांग बनेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।